नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा और आज का संदेश है कृष्णा की तरफ से कि कृष्णा का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सीधा सीधा कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं कि देखो कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है ना। और इसके साथ साथ आपके साथ क्या हो गया है, आप बहुत लंबे अरसे से अकेले चलते आए हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते आए हैं। तो आपको ना एक तरह से ये आदत हो गई है सब चीज़ों के बारे में सोचना, सब चीज़ों को मैनेज करके चलना करना, है ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अब चीज़ों को एक तरीके से मैच्योरिटी के साथ देखना होगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस चीज़ की भी जिम्मेदारी ले लें, या कहते हैं ना जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं ठेका ले रखा है क्या, है ना, कि जो शायद दूसरों की हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको नहीं लेनी है। और दूसरी बात ये है कि अपने आप को फ्री करिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में आपको ऐसा लगा था जिसमें लोगों ने ज़बरदस्ती आपको रोक कर रखा, या आपकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आप अपने मेहनत लगा कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको उस सब चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ने का मतलब देखो ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मन से चीज़ों को छोड़ना, है ना। माइंड से उन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, तभी आपके अंदर एक तरह से बैलेंस आएगा। और ये देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तभी, अगर आपको कोई ऐसी इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो भी तभी ठीक होगा जब आप बहुत जो कंट्रोल है कंट्रोल को छोड़ेंगे, है ना। और एक क्या होता है ना, एक सेल्फ लव भी ज़रूरी होता है। सेल्फ लव मतलब कि ये देखना कि जो चीज़ें आपको बैलेंस रखना होगा, है ना, हर चीज़ में। देखो बैलेंस मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी ज़रूरतों में और बाहर के लोगों की ज़रूरतों में बैलेंस करना होगा। आप हमेशा जैसे कहते हैं ना सेल्फिश होकर नहीं सोच सकते, या आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि किस चीज़ में भाई ठीक है सिर्फ मेरा मेरा फ़ायदा हो, है ना। या फिर आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि अरे दूसरों का क्या होगा, दूसरों का क्या होगा। अब जो भी आपका पैटर्न रहा हो आप उस हिसाब से चीज़ मैसेज को समझिए। तो आपको ये समझना होगा कि एक देखो रिलेशनशिप्स और लाइफ में एक हेल्दी तरीका होता है। हेल्दी तरीका मतलब वहाँ पे यही है कि जहाँ पे आप में बराबरी की एक हिस्सेदारी हो, बराबरी का एक बैलेंस हो। एक तो आपके खुद ही सोचने समझने में, लाइफ को देखने में, है ना, और आपकी तभी रिश्तों में भी बैलेंस आ पाएगा। और जब आप बैलेंस तरीके से लाइफ को जिएंगे ना, बैलेंस तरीके से आप रिलेशनशिप्स को लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका हर दिन ऐसा खुश मिजाज हो जाएगा, है ना। तो तब आपको ऐसा बर्डन वाली लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी, कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हर दिन भारी है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन एक सेलिब्रेशन है। तो यही कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं कि ये समझो, एक जो कहते हैं ना लिमिटेशंस, यहाँ पे समझने के लिए कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्या चीज़ है कि आपको कितना अपना एफर्ट्स लगाने हैं और कितने अपने एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, और किसके लिए करना है किसके लिए नहीं करना है, कितना करना है कितना नहीं करना है ना। आप हर जगह ओवरडू नहीं कर सकते, या आप ओवर गिव नहीं कर सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ही तरह से भाई लाइफ जीते जाओ, या भाई ठीक है मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी, है ना। उससे भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो लाइफ है उसको फेस करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाएंगे, कृष्ण जी ये कह रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में या अपने अप्रोच में, जो लाइफ में डिसीजन लेने का तरीका या सिचुएशन को देखने का तरीका या लोगों को देखने का तरीका, अगर आप उसमें बैलेंस नहीं लाएंगे, तो क्या होता है, यूनिवर्स तो बैलेंस करके ही रहेगा उन चीज़ों को, है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही हर जगह हर चीज़ को फोकस करके मिलाकर चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, है ना, आपको हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, तो यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं आपसे ये कह रहे हैं कि देखो बैलेंस तो होकर रहेगा, चाहे वो आपके फल में हो कि जैसे कि आप भाई मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम्स दे रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप घर भी संभाल रहे हो, फाइनेंसेस भी संभाल रहे हो, और आप बहुत सारे भाई देखो चीज़ें ये होता है कि आपको अलग अपनी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स भी डील करना पड़ता है ना। तो कृष्ण जी तो यही कह रहे हैं कि देखो बैलेंस तो एक चीज़ क्या है, फिक्स्ड चीज़ है ना, कि जैसा आप कर रहे हो वो आपको रिसीव होगा ही होगा, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ की भी ध्यान देना है। आपको इतना ज़्यादा एक तरफा सोच में नहीं चलना है कि आप सच को ना देख पाओ, है ना, आप प्रैक्टिकलिटी को ना देख पाओ। तो यहाँ पे आपको जो कृष्ण जी हैं वो ऐसी ही चीज़ों से बचने को बोल रहे हैं कि ऐसी किसी भी थॉट से या पैटर्न से बचिए जो आपके लिए सिर्फ वन वे हो, है ना, कि एक ही तरफ से आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको फिर आप क्या है ना, जो रियलिटी होती है ना, जो जीवन की सच्चाई है, जो आँखों के सामने लोगों की सच्चाई है, लोगों की अच्छाई है और लोगों की बुराई है, वो आप नहीं देख पाएंगे अगर आप एक, है ना, एक तरफा जीवन जिएंगे या इम्बैलेंस जिएंगे। तो अगर आप ये सोच के चलिए, आपको अपने माइंड में जब आप बैलेंस लाएंगे ना, तो आप जो जैसा है उसको वैसा देख पाओगे, जो वाकई में अच्छा होगा वो आपको अच्छा दिखेगा, जो बुरा होगा वो आपको बुरा दिखेगा आपके हिसाब से, है ना। तब क्या है, आप अपनी लाइफ की जो डिसीजन है वो बैलेंस तरीके से ले पाएंगे ना, कि जो आपके लिए सही है आप उसको चुन पाएंगे, और जो आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मतलब मक्कार टाइप के लोग हैं या ऐसे हैं जो आपकी भाई मेहनत का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से बच पाएंगे। तो इसी प्रकार का बैलेंस लाने के लिए कृष्ण जी आपसे कह रहे हैं, और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको आप बिल्कुल ये मत लगिए कि आपको कोई दिक्कत है या परेशानी है, क्योंकि इसमें देखो एक बात आपको समझनी होगी, यहाँ कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो होती है या जो भी आप काम कर रहे हैं, काम अगर आप दिल लगा के करते हैं, अपना 100% लगा के करते हैं, या परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उसमें देखो मेहनत तो लगती है ना। कुछ भी जो एक ब्यूटीफुल चीज़ होती है या कोई भी अलग हटके चीज़ होती है जो एक मतलब अपनी छाप छोड़ के जाए, वो बहुत रात दिन की मेहनत मांगती है ना, और उसमें आपको बहुत एफर्ट्स और मेहनत भी लगाना होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ों को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है ना। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी काम पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो मैं करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, इसका आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप देखो भगवान से कनेक्टेड हैं, और आपका जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी एक क्या होती है ना, डिवाइन से कनेक्टेड होती है। कोई भी जब इंसान काम करता है, एक आर्ट का काम करे, या आप स्टूडेंट भी हैं या कोई भी है, तो एक हर इंसान के अंदर भगवान की भी शक्ति होती है, भगवान की मर्जी होती है, तभी आप वो काम कर पाते हैं, तभी आप वो स्टडी कर पाएंगे, वो जॉब पा पाएंगे, है ना। तो आपको ये समझना है कि आपका जो काम है, आपका प्रोजेक्ट है, या जो आपकी लाइफ है, या जो आपका एक कहते हैं ना रिलेशनशिप्स हैं, वो भी एक भगवान का काम है। जब आप उसको ये मान के करेंगे कि ये भगवान का काम है, तब आप उस काम में फुल ऑनेस्टी ला पाएंगे। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी ला पाएंगे, सही को सही बोल पाएंगे, गलत को गलत बोल पाएंगे, और खुद भी अपनी अच्छाई देख पाओगे और अपनी बुराई भी देख पाओगे। तो यही कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि किसी भी काम को पूरी इस तरीके से मत करो कि अरे मुझे ही करना है, मैं ही, बल्कि ये समझो कि जो आपके रिश्ते हैं, आपकी जॉब है, आपका क्रिएटिव काम है, या आपकी स्टडीज़ हैं, या जो भी है,
वो भगवान का काम है ना, भगवान की एक ड्यूटी है, भगवान की पूजा आराधना है। तो अगर आप उसमें बैलेंस तरीके से काम नहीं करोगे तो फिर वो क्या है, उस तरीके से आपके लिए पुख्ता नहीं निकलेगी। तो आपको यही करना है, जब आप इसको अपने काम को, अपने लाइफ को और अपनी से जुड़ी हुई हर चीज़ को, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका आर्ट हो, टास्क हो, उसको जब आप भगवान का काम मान के करेंगे तो आप उसमें बैलेंस ला पाएंगे। जो आप सामने वाले को का छल भी देख पाएंगे, आप बुराई को भी पकड़ पाएंगे, अच्छाई को भी पकड़ पाएंगे। और फिर आप क्या करोगे ना, जब भगवान का काम मान के करोगे ना, तो आप ये कोशिश करोगे कि आप बुराई से डील ना करें, है ना। क्योंकि जब आप भगवान का काम करोगे तो फिर आप चाहोगे कि आप अच्छा करो, है ना। जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो अच्छा करो, जैसे अच्छी नीयत के साथ करो, है ना। और अच्छे लोग से ही डीलिंग हो, और आपके घर वाले भी अच्छे ही बने, ना कि एक तरीके से आप पर डिपेंड हो जाए या मक्कार हो जाए या लेज़ी या केयरलेस हो जाए, है ना। ऐसा आप नहीं चाहोगे अगर आप भगवान को मानकर चलते हैं। तो आप भगवान का काम अगर मानेंगे तो क्या है, आप बुराइयों को काट पाएंगे, छल को काट पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उसमें एक बैलेंस आएगा और आपका जो हर दिन है वो एक खुश मिजाज हो जाएगा और आपको अपना काम करने में भी मज़ा आएगा। तो यही कृष्ण का आपके लिए संदेश है, एडवाइस है। एंड आई होप कृष्ण जी आपको सही रास्ते पर गाइड करें और आपको प्रोटेक्ट करें। बाकी अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, जो कि यज्ञ सर्विसेज हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।